जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से आज ना एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो सर जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की नीड है, जो लोग इस क्लास को लेना चाहते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, संस्था जो समुदाय में जमीनी स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए PHS, ऑप्शन बी सब सेंटर, ऑप्शन सी CSC, ऑप्शन डी FHC। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसलिए, और ऐसे क्वेश्चंस आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा और अपना आंसर भी कीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समुदाय के बीच संपर्क का प्रथम स्थान है और यह मातृ एवं बाल स्वास्थ्य MCH, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, परिवार कल्याण, पोषण, टीकाकरण, अतिसार नियंत्रण और संचारी रोग कार्यक्रम के नियंत्रण की सेवाएं प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सब सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, उपकेंद्र में बनाए गए रजिस्ट्रों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो आपको पता होना चाहिए कि उपकेंद्र पर कौन कौन से रजिस्टर बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए फैमिली प्लानिंग रजिस्टर, ऑप्शन बी इन पेशेंट रजिस्टर, ऑप्शन सी UIP मास्टर रजिस्टर, ऑप्शन डी MCH रजिस्टर। तो आपको बताना है कि उपकेंद्र पर कौन सा रजिस्टर नहीं शामिल होता है या नहीं बनाया जाता है। उपकेंद्र पर बनाए गए सभी रजिस्टर शामिल हैं। माँ और बच्चे का रजिस्टर, जिसे MCH रजिस्टर बोलते हैं, टीकाकरण रजिस्टर, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग रजिस्टर, OPD रजिस्टर, रोग निगरानी रजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन पेशेंट रजिस्टर। ये नहीं होता है सब सेंटर पे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पहाड़ी, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उपकेंद्र द्वारा कवर की गई जनसंख्या है। आपको बताना है पहाड़ी, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में एक उपकेंद्र द्वारा कवर की गई जनसंख्या है। ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 5000, ऑप्शन डी 7000। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर उपकेंद्र की बात की जा रही है, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र की बात हो रही है। वैसे जो SC होता है, सब सेंटर होता है, वो 3000 से लेकर के 3000 से 5000 जनसंख्या के बीच वर्क करता है। मैदानी क्षेत्रों में 5000 की जनसंख्या कवर करता है और पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्र में 3000 की जनसंख्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 3000 की जनसंख्या कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर होता है। हाउ मच पॉपुलेशन डज आ सब सेंटर कवर। आपको बताना है कि जो एक उपकेंद्र या सब सेंटर होता है वो कितनी जनसंख्या पर होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीच का पहला संपर्क बिंदु सब सेंटर होता है। एक PSC के अंतर्गत 6 उपकेंद्र आते हैं और एक उपकेंद्र की आबादी कितने को कवर करती है? कम से लगभग 5000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और सब सेंटर पे कभी कभी स्टाफ भी पूछ लिया जाता है कितना होता है, तो जो सब सेंटर होता है उस पर केवल 3 स्टाफ होते हैं, एक फीमेल हेल्थ वर्कर, एक मेल हेल्थ वर्कर और एक अदर हेल्थ वर्कर होता है। तो 3 होते हैं, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि सब सेंटर पे कितने स्टाफ होते हैं, तो 3 होते हैं। और जो सब सेंटर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, टाइप बी और टाइप ए। टाइप ए और टाइप बी 2 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन है, ड्रग किट बी कहाँ दी जाती है? आपको बताना है कि जो ड्रग किट है बी टाइप की वो कहाँ पर दी जाती है। पीएससी पर यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, ऑप्शन बी सब सेंटर, ऑप्शन सी सीएससी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन डी एफआरयू फर्स्ट रेफरल यूनिट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उपकेंद्र पर उपयोग किए जाने वाले किट ए सामान्य दवाएं जैसे आयरन, कैल्शियम, ओआरएस, एंटीबायोटिक्स तथा विटामिन की मतलब दवाएं रखी जाती हैं। किट बी में सामान्य चोट के इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा जैसे कॉटन, बैंडेज, कैंची, मलहम आदि वस्तुएं भी रखी जाती हैं। और जबकि जो किट सी होती है उसमें मिडवाइफरी से संबंधित वस्तुएं या दवाएं रखी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सब सेंटर। राइट आंसर ऑप्शन बी सब सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन है, पॉपुलेशन कवर्ड बाय द सब सेंटर इज, उपकेंद्र द्वारा कवर की गई जनसंख्या। तो फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है, तो ये 3000 से लेकर के 5000 की जनसंख्या को कवर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी एलएचबी, ऑप्शन सी स्टाफ, ऑप्शन डी एएनएम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। एलएचबी का फुल फॉर्म होता है लेडी हेल्थ विजिटर, एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ सब सेंटर। उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक एनम उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित होती है। एनम का जो पूरा नाम होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होता है। ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम करती हैं, उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम के तहत कार्यकर्ता माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी एएनएम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या के पीछे एक है, मतलब कितनी जनसंख्या को कवर करता है। सीएससी की बात कर रहा है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या के पीछे एक है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज वन बिहाइंड हाउ मच पॉपुलेशन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्य क्षेत्रों में प्रति 1,20,000 जनसंख्या पर तथा आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति 80,000 जनसंख्या पर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 80,000 की जनसंख्या पर और मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 की जनसंख्या पर होता है एक सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के संदर्भ में उपकेंद्र कितने प्रकार के होते हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के संदर्भ में उपकेंद्र कितने प्रकार के होते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 16। स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के संदर्भ में उपकेंद्र कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधन में उपकेंद्र 2 प्रकार के होते हैं। सब सेंटर ए, इस उपकेंद्र में प्रसव की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। सब सेंटर बी, इस उपकेंद्र पर प्रसव के साथ सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। दो टाइप के, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए जो होता है उस पर मतलब प्रसव जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन जो टाइप बी होता है उस पर प्रसव जैसी सुविधाएं होती है। इसे एमसीएच सब सेंटर भी कहा जाता है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकेंद्र का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकेंद्र का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य के संबंध में सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन बी, उपकेंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की परिसरीय आउटपोस्ट है। ऑप्शन सी, कम से कम एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा एक पुरुष कार्यकर्ता कार्यरत हो। ऑप्शन डी, उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तथा समुदाय के बीच अंतिम संपर्क बिंदु है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सब सेंटर होता है उसका एक फंक्शन नहीं है या कार्य नहीं है, नहीं को अंडरलाइन कीजिए, तभी आप फाइंड कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा कि उप केंद्र का कार्य नहीं है, तो लास्ट पॉइंट दिया गया है, उप केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तथा समुदाय के बीच का अंतिम संपर्क बिंदु है। ये गलत है, ये प्राथमिक बिंदु है या प्रथम बिंदु है संपर्क बिंदु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। ऐसे ही छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महामारी विज्ञान का अध्ययन जो प्रभाव के कारण की ओर जाता है उसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? उस महामारी विज्ञान का अध्ययन जो प्रभाव के कारण की ओर जाता है उसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, केस कंट्रोल स्टडी। ऑप्शन बी, जनसंख्या वर्ग अध्ययन। ऑप्शन सी, यादृच्छिक परीक्षण। ऑप्शन डी, क्लिनिकल स्टडी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज इज नोन एज। उस महामारी विज्ञान का अध्ययन जो प्रभाव के कारण की ओर जाता है उसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उस महामारी विज्ञान का अध्ययन जो प्रभाव के कारण की ओर जाता है उसे केस कंट्रोल अध्ययन के रूप में जाना जाता है। केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन का उपयोग अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान में बीमारी के संभावित जोखिम कारकों का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केस कंट्रोल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, जनसंख्या के लिए एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का सामान्य मानदंड क्या है? जनसंख्या के लिए एक सामान्यता या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का मानदंड क्या है? बताइए। यहाँ पर आशा की बात हो रही है। द जनरल नॉर्मल ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ। जनसंख्या के लिए एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के मानदंड है। आशा के कार्यक्षेत्र का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र के प्रति 1000 जनसंख्या पर एक आशा का चयन किया जाता है जो समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए बुनियादी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1000 की। कितनी? 1000 की। और इनकी नियुक्ति एनआरएचएम के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकेंद्र की रिपोर्ट के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि कौन सा रिपोर्ट उप सब या सब सेंटर के अंतर्गत आता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पॉइंट 1 है प्रतिरक्षीकरण कार्य, जिसे इम्यूनाइजेशन वर्क बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है गृह दौरे या होम विजिट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ना ही एक ना ही दो। ऑप्शन बी, केवल दो। ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। ऑप्शन डी, केवल एक। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
उपकेंद्र स्तर संगठित स्वास्थ्य क्षेत्र के परिधीय चौकी में उपकेंद्र एक पुरुष और एक महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा संचालित होता है। इन केंद्रों में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं, गृह दौरे के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में अधिकांश स्थानों पर प्रति पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या तथा मैदानी क्षेत्रों में 5000 की जनसंख्या पर एक उपकेंद्र कार्यरत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। तो सब सेंटर के अंतर्गत इम्यूनाइजेशन भी होता है और होम विजिट भी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट 1 है, यह गांव की गलियों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत तथा साफ सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। सेकेंड पॉइंट है, यह पेयजल की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर इसने बोला है नहीं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही कथन को आपको फाइंड करना है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी केवल 2। तो यहाँ आपसे ग्राम पंचायत की बात कर रहा है कि ग्राम पंचायत का कौन सा वर्क होता है। ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ग्राम पंचायत का कार्य गांव की गलियों का निर्माण, उनकी मरम्मत, साफ सफाई तथा प्रकाश की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार। यहाँ पर कह रहा है कि यह पेयजल की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो ये गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है ओनली 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर आशा को ऑनलाइन भुगतान में सहायक है? कौन सा सॉफ्टवेयर आशा को ऑनलाइन भुगतान में सहायक है? ऑप्शन ए ई आशा, ऑप्शन बी आशा सॉफ्ट, ऑप्शन सी ओजस, ऑप्शन डी JSY ऑनलाइन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका राजस्थान NHM सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे या टफ है उसे आप अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लीजिएगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आशा सॉफ्ट एक ऑनलाइन प्रणाली है जो आशा कार्यकर्ताओं को उनके बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है तथा उनके कार्य प्रदर्शन पर भी नजर रखती है। ऑनलाइन भुगतान आशा सॉफ्ट आशा कार्यकर्ताओं को उनके प्रदर्शन की निगरानी और कार्यक्रम के प्रगति के लिए रिपोर्ट तैयार कर सकता है, या किसी जिले या ब्लॉक के कर्मचारियों के प्रदर्शन स्तर को उजागर करने के लिए भौगोलिक पर्यटन पर तैयार कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी आशा सॉफ्ट। आशा सॉफ्ट को सबसे पहले राजस्थान में लॉन्च किया गया था तथा बाद में इसे कर्नाटक में भी लागू किया गया था। अन्य राज्यों में भी इसने रुचि दिखाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो सबसे पहले आशा सॉफ्ट राजस्थान में लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSC स्तर पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व करता है। PSC स्तर पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व करता है। ऑप्शन ए मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, ऑप्शन बी मेल नर्स ग्रेड 2, ऑप्शन सी सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्शन डी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। PSC स्तर पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व कौन करता है? हु इज द लीडर ऑफ हेल्थ टीम एट PSC लेवल? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व आमतौर पर चिकित्सा अधिकारी होता है, जिसके पास MBBS की डिग्री होती है। चिकित्सा अधिकारी PSC चलाने, नैदानिक और उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करने और प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्स रेशियो? लिंगानुपात क्या होता है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्स रेशियो? ऑप्शन ए द फीमेल मेल रेशियो, ऑप्शन बी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फीमेल्स, ऑप्शन सी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मेल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो आपको बताना है कि लिंगानुपात क्या होता है।
सेक्स रेशियो का मतलब है किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, द फीमेल मेल रेशियो। फीमेल एंड फीमेल का जो रेशियो होता है उसे ही सेक्स रेशियो कहते हैं। जैसे टोटल 1000 की जनसंख्या पर कितनी महिलाएं हैं, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, सब सेंटर स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्य व्यक्ति होता है। उप केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान के लिए मुख्य व्यक्ति कौन होता है, बताइए। ऑप्शन ए फीमेल हेल्थ वर्कर, ऑप्शन बी आंगनबाड़ी वर्कर, ऑप्शन सी मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन डी आशा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये आपका क्वेश्चन केरला एनएम 2021 का क्वेश्चन है। उप केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता फीमेल हेल्थ वर्कर होती है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला को सुरक्षित प्रसव, स्तनपान तथा पूरक आहार, टीकाकरण, गर्भ निरोधक तथा प्रजनन पथ संक्रमण यूटीआई, यौन संचारित संक्रमण सहित सामान्य बीमारी और छोटे बच्चों की देखभाल के बारे में परामर्श देती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, जिसे हम एनएम कहते हैं। फीमेल हेल्थ वर्कर को अदर नेम क्या है, एनएम है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, पहाड़ी इलाकों में कितनी जनसंख्या की आबादी पर उप स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान है। तो रिपीट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पर पहाड़ी इलाकों की बात कर रहे हैं तो 3000 की जनसंख्या पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए स्वास्थ्य उपकेंद्र का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेल्थ सब सेंटर। ऑप्शन ए प्राइमरी हेल्थ सर्विस, ऑप्शन बी इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र का कार्य क्या है, मतलब जो सब सेंटर होता है उस पर हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से कार्य होते हैं, कहने का मतलब यही है। तो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज या प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, टीकाकरण सुनिश्चित करना, परिवार कल्याण जैसी सुविधाएं देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज प्रबंधन का कार्य नहीं है। आपको स्टोरेज प्रबंधन या स्टोर मैनेजमेंट का कार्य नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट, ऑप्शन बी इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑप्शन डी खरीद, ऑप्शन सी खरीद है, ऑप्शन डी अरेंजिंग इंस्पेक्शन, निरीक्षण की व्यवस्था करना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टोर मैनेजमेंट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्टोर प्रबंधन कार्य में रसीद तैयार करना, इन्वेंट्री नियंत्रण और निरीक्षण की व्यवस्था करना आता है, परंतु खरीद स्टोर के प्रबंधन का कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की परिधि होती है। ऑप्शन ए सब सेंटर, ऑप्शन बी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन सी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन डी रूरल हॉस्पिटल या ग्रामीण अस्पताल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और ये आपका क्वेश्चन केरला जीएनएम 2024 का क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की परिधि क्या होती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। उपकेंद्र को पारस्परिक संचार से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं ताकि व्यवहारिक परिवर्तन लाया जा सके तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण, टीकाकरण, दस्त नियंत्रण और संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों से संबंधित सेवाएं प्रदान की जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सब सेंटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए।
क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के संदर्भ में प्रभावी रिकॉर्ड रखने से रोगी सुरक्षा को कैसे योगदान देती है? स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के संदर्भ में प्रभावी रिकॉर्ड रखने से रोगी सुरक्षा को कैसे योगदान देती है? ऑप्शन ए, गोपनीयता उल्लंघनों को कम करने के लिए रोगी की जानकारी साझा करने को सीमित करके। ऑप्शन बी, रोगी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के बजाय केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन सी, एक जटिल प्रारूप में रिकॉर्ड बनाए रखकर जिसे केवल वरिष्ठ चिकित्सा कर्मचारी ही समझ सकते हैं। ऑप्शन डी, व्यापक रोगी डेटा प्रदान करके सटीक निदान और उपचार में सहायता करके। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन है, ये बिहार एनएम 2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में माइनर मिस्टेक होती है, तो आपको ध्यान से आंसर्स को पढ़ना है। यहाँ पर पूछा है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के संदर्भ में प्रभावी रिकॉर्ड रखने से रोगी सुरक्षा में कैसे योगदान देती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, व्यापक रोगी डेटा प्रदान करके सटीक निदान और उपचार में सहायता करके। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निर्धारित गतिविधियों के लिए उपकेंद्रों और क्लिनिकों का आयोजन करते समय दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए, सामुदायिक आवश्यकताओं और पीक डिमांड के समय के अनुसार सेवाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता को संरेखित करना। ऑप्शन बी, सभी स्वास्थ्य सेवाओं को केवल पीक आवर्स के दौरान उपलब्ध कराने का समय निर्धारित करना। ऑप्शन डी, दुर्लभ स्थितियों की अनदेखी करते हुए सेवाओं को सबसे सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं तक सीमित करना। ऑप्शन डी, स्थानीय भिन्नताओं की परवाह किए बिना सभी उपकेंद्रों पर एक समान कार्यक्रम लागू करना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके बिहार एनएम 2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामुदायिक आवश्यकताओं और पीक डिमांड के समय के अनुसार सेवाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता को संरेखित करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्रत्येक उपकेंद्र आबादी की सेवा करता है। तो यहाँ पर फिर आपसे उपकेंद्र की जनसंख्या के बारे में बात किया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5000। यहाँ पे पहाड़ी और मैदानी की बात नहीं की जा रही, इसलिए हम इसको टिक किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, भूख को हारने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एन इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, FAO। ऑप्शन बी, ILO। ऑप्शन सी, WHO। ऑप्शन डी, यूनिसेफ। और इन चारों संस्थाओं को आपका फुल फॉर्म अच्छे से याद होना चाहिए। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? भूख को हराने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, FAO। FAO का अर्थ है खाद्य और कृषि संगठन या संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषज्ञ संगठन है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में, याद रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय रोम इटली में है। कहाँ है? रोम इटली में है, याद रखिएगा। तो FAO का फुल फॉर्म याद रखना है। कब इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो रोम इटली में है। FAO के कार्य है राष्ट्र के लोगों के स्तर में बढ़ोतरी करना, कृषि व्यवसाय में वृद्धि करना, सारे देश में पोषण के स्तर को सुधारना, ग्रामीण जनसंख्या की स्थिति को सुधारना, ये कार्य है FAO के। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, A female health assistant is expected
टू कवर अ पॉपुलेशन ऑफ। एक महिला स्वास्थ्य सहायक में निम्न जनसंख्या को कवर करने की अपेक्षा की जाती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक महिला स्वास्थ्य सहायक, जिसे लेडी हेल्थ विजिटर या LHV कहा जाता है, ये आमतौर पर लगभग 20,000 लोगों की जनसंख्या को कवर करने की अपेक्षा की जाती है। वह मुख्य रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन और अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। महिला स्वास्थ्य सहायक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे जनसंख्या के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पर लेडी हेल्थ विजिटर की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। 1 मिनट। क्वेश्चन है, स्कूल जाने वाले बच्चों को छोड़कर निम्न सभी सामान्य समस्याएं होती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को छोड़कर निम्न में सभी सामान्य समस्याएं होती है। कौन सी होती है? ऑप्शन ए माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी डेंटल कैरीज, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी मेंटल डिसऑर्डर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को छोड़कर निम्न सभी सामान्य समस्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? माल न्यूट्रिशन बिल्कुल राइट है, डेंटल कैरीज, डायरिया, ये सारी समस्याएं होती हैं मेंटल डिसऑर्डर को छोड़ के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। स्कूल जाने वाले बच्चों में मानसिक विकार को छोड़कर निम्न सभी बीमारियां सामान्य होती, जैसे डेंटल कैरीज, कुपोषण, डायरिया आदि बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, टाइप बी उपकेंद्रों से प्रतिमाह कितनी डिलीवरी की उम्मीद की जाती है। ऑप्शन ए अराउंड 20, ऑप्शन बी अबाउट, मतलब यहाँ पे लगभग है 15, ऑप्शन सी मोर देन 30, ऑप्शन डी लेस देन 10। बिहार एनएम 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप बी उपकेंद्रों से प्रतिमाह कितनी डिलीवरी की उम्मीद की जाती है। टाइप बी उपकेंद्रों से प्रतिमाह लगभग 20 डिलीवरी की उम्मीद की जाती है। इन उपकेंद्रों पर प्रसव कराने की सुविधाएं और सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। टाइप बी उपकेंद्रों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य उपकेंद्र या MCH केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, और वे प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अराउंड 20, लगभग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है सब सेंटर टाइप बी उपकेंद्रों के लिए प्राथमिक विकास लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए विशेष रूप से बाह्य रोग सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन बी तृतीयक देखभाल अस्पतालों के रूप में सेवा करना, टू सर्व एज टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स, ऑप्शन सी चिकित्सा अनुसंधान केंद्रों के रूप में कार्य करना, ऑप्शन डी व्यापक वितरण सुविधाएं प्रदान करना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि उपकेंद्र के टाइप बी के लिए प्राथमिक विकास क्या है। सब सेंटर दो प्रकार की रूपरेखा में दी गई है, टाइप ए और टाइप बी। जो टाइप ए होता है इसमें अधिकतम सेवाएं प्रदान करता है लेकिन प्रसव सेवाएं प्रदान नहीं करता है, जबकि टाइप बी होता है इसमें प्रसव सुविधाएं सहित अन्य सभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, जैसी कोडिंग प्रणालियों का उपयोग मुख्य रूप से निम्न कार्य करता है। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर
क्वेश्चन है बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना कब शुरू की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना कब शुरू की गई। ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1998। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना कब शुरू की गई। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अवधारणा 1974 में उप स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर समुदाय के लिए निवारण और प्रोत्साहन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की डिलीवरी के लिए शुरू की गई थी, जो कि 5000 की आबादी कवर करने वाली सबसे परिधीय स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1974। 1974 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो आप लोग बताएंगे कि 32 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे न छूट जाए। तो इसलिए आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे और आप लोग बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे और टोटल स्कोर अपना ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।